जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण के करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि पर्यावरण से इन्वॉल्वमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स रहने वाली है। टॉप करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन जो है आपके रहते हैं। तो यहाँ पर आज के हम पहले क्वेश्चन से बात करेंगे। छोटा सा अपडेट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। पहला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है किस संगठन को प्राप्त हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 31वें नंबर का एम.एस. स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो सहज समृद्ध संगठन को प्राप्त हुआ है। रखेगा, सहज समृद्ध संगठन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। तो कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। तो चीता सफारी आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य के कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी की शुरुआत को जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 2026 में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल बना है, वह किस राज्य में है। तो देखो, दो चीजें याद रखो। एक तो आपको याद है कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है। अब बात किया है कि भारत का कौन सा नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो 99 नंबर का रामसर स्थल शेखा झील को घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन MIE 2020 से तो 25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है। तो राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के मामले, मैनेजमेंट के मामले में केरल राज्य जो है ना, केरल का राज्य का नाम बदल गया, केरलम हो चुका है। भी याद रखिएगा, केरलम राज्य का नाम हो चुका है। तो केरलम जो है सबसे टॉप पर रहने वाला जो है राज्य बन चुका है। इस राज्य ने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया हुआ है। तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और यह किस राज्य में है, तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य में है। इसे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित जो है किया गया है। जलवायु नेताओं ने टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं। तो सोनम वांगचुक जो है एकमात्र आपके हैं जो कि भारतीय है और सबसे 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल इनको किया गया है। समुद्री केकड़े की नई प्रजाति छपगारस नंगी नंगाकी की खोज किस राज्य में की गई है। तो केकड़े की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है छपगारस, है ना। इसकी खोज जो है गोवा राज्य में की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, ज्वारी मछली की नई प्रजाति ब्यूटिश बरगा भीमे की खोज किस राज्य में की गई है। तो ज्वारी मछली है, जो ज्वार आता है उस ज्वार में एक मछली पाई जाती है जिसे ब्यूटिश बरगा भीमे कहते हैं। और बरगा भीमे की जो खोज है वो आपके वेस्ट बंगाल पश्चिम राज्य में की गई है। तो आपका क्वेश्चन आ जाए कि ज्वारी मछली जो है ब्यूटिश बरगा भीमे पश्चिम बंगाल में जो है खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य के नुमालीगढ़ में स्थापित की गई है। तो नुमालीगढ़ असम राज्य में है। तो आप कहेंगे भारत की बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम राज्य में स्थापित जो है की गई है। यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ राजधानी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित जो है किया गया है। फूलों के पौधों की नई प्रजाति स्ट्रेबी थैलिस किस राज्य में खोजी गई है। स्ट्रॉबी थैलिस जो है आपकी फूलों की एक नई प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में फूलों की एक नई प्रजाति स्ट्रॉबी थैलिस जो है खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट है। संकटग्रस्त पक्षी भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए किसने प्रतिष्ठित वेटली अवार्ड 2026 को जीता है। तो वेटली अवार्ड 2026 को परवीन शेख के द्वारा जो है वेटली अवार्ड 2026 जो है जीता गया है। और ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2025 में दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में भारत के दो शहर कौन से, एक सिकंदराबाद है, दूसरा आपका मुंबई है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में भारत की सिकंदराबाद एवं मुंबई साइट को शामिल जो है किया गया है। दुनिया की कितनी महिलाओं को गोल्डन मैन अवार्ड पुरस्कार 2026 ग्रीन नोबेल 2026 से सम्मानित किया गया है। तो दुनिया भर की कितनी महिलाओं को, तो आप कहेंगे 6 महिलाओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित जो है किया गया है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहां बनाया जा रहा है। भारत का पहला है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है और ये लद्दाख में बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, लंबे समय में विलुप्त माने जा रहे नाइट पैरेट
किस देश में देखा गया? तो नाइट पैरेट जो है ऑस्ट्रेलिया देश में भी हाल ही में खोजा गया या देखा गया है। लंबे समय से इसको विलुप्त जो है माना जा रहा था और नाइट पैरेट इसका नाम है। नाइट पैरेट ऑस्ट्रेलिया देश में भी हाल ही में देखा गया है। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 891 है ना। 891 16वीं शेर गणना के अनुसार भारत गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 891 जो है पाई जाती है। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गैर वनीय क्षेत्रों में शेरों की संख्या 2025 में कितनी है? तो गैर वनों में क्षेत्रों में शेरों की संख्या 507 है, रखेगा, है ना। 507 है। गुजरात में 891 है, जबकि गैर वनी क्षेत्रों में शेरों की संख्या 507 है। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि विश्व वेटलैंड डे रूप में मनाया गया था? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव के रूप में जो है आपकी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में जो है 2 फरवरी को मनाया गया था। हरी ढाण आर्द्रभूमि जिसे फरवरी 26 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, किस राज्य में है? तो गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में छारी डाण आर्द्रभूमि है जिसे रामसर स्थल का दर्जा जो है दिया गया है। नेक्स्ट आता है, किस राज्य ने दिसंबर 2025 से बाहर राज्यों से आने वाले वाहनों पर हरित कर ग्रीन टैक्स को लगाना शुरू कर दिया? एक ऐसा राज्य है जिसने ग्रीन टैक्स को लगाना स्टार्ट कर दिया है, वो उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य ने कहा है जितने भी उत्तराखंड के बाहर से आपके जितने भी वाहन है वो आएंगे उन पर ग्रीन टैक्स को जो है लगाना स्टार्ट जो है कर दिया है। नेक्स्ट आता है, यूनेस्को के विश्व जीव मंडल भंडारण नेटवर्क में शामिल किया गया शीत रेगिस्तान जीव मंडल भंडार किस राज्य में है? तो शीत रेगिस्तान जीव मंडल भंडार की बात किया तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका क्वेश्चन ज्यादातर सभी लोगों को पता ही होगा। इस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है। तो भांग की खेती को बढ़ावा मिल सके, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन टू गोल्ड नाम से पहल की शुरुआत जो है की गई है, वहां पर भांग की खेती को बढ़ावा मिल सके। जनवरी 2026 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन जो है किया गया है? तो एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट का फार्म का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एक हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात किया तमिलनाडु राज्य में है और वहीं पर तमिलनाडु में ही हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। इस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरलम राज्य के द्वारा। केरलम राज्य के द्वारा बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्म जीव के रूप में जो है घोषित किया गया है और ये इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य में जनवरी 2026 में दुनिया का दुर्लभ रंग रूप वाला सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है? तो दुनिया का रंग रूप वाला सैंडलवुड जो है आपके कर्नाटक राज्य में देखा गया है। पूरी दुनिया में एक दुर्लभ रंग रूप वाला सैंडलवुड लेपर्ड कर्नाटक राज्य में भी हाल ही में देखा गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने बाघों की मौतें दर्ज की गई है? तो भारत में भी हाल ही में 166 बाघ 166 बाघ जो है 2025 के अनुसार जो है बाघों की मौतें जो है दर्ज की गई है। किस कीट मतलब की मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है? पेरू देश। पेरू देश की बात की जाए तो पेरू देश आपके साउथ अमेरिका में है। पेरू देश आपके साउथ अमेरिका में है और ये विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला देश के रूप में जाना गया है। एशियाई जंगली कुत्तों, एशियाई जंगली जो डॉग्स हैं उनको आईयूसीएन स्टेटस क्या है जो 2026 की शुरुआत में खबरों में रहा? संकटापन्न, इंडेजर्ड संकटापन्न की श्रेणी में एशियाई जंगली कुत्तों को जो है आईयूसीएन ने रखा है। पीएम मोदी ने जनवरी 2026 में कहां पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो काजीरंगा की बात करें तो असम राज्य में है, तो असम में ही किया हुआ है। असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस देश में स्थित फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी का दर्जा दिया है? फिंके नदी की बात की ऑस्ट्रेलिया में है। फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों के रूप में दर्जा जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? भाई दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया जा रहा है। क्या रखेगा? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना का उद्घाटन जो है किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह एवं पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आप कहेंगे 2026 को। 2026 की बात किया है तो चारागाह एवं पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन के द्वारा घोषित जो है किया गया है। आईयूसीएन ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है?
सिक्किम राज्य के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम का जो नेशनल पार्क है कंचनजंगा, इसे IUCN के द्वारा अच्छा रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित जो है किया गया है। अक्टूबर 2025 में भारत के किस द्वीप पर 20 साल की निष्क्रियता के बाद मड ज्वालामुखी जो है विस्फोट देखा गया? 20 साल की निष्क्रियता के बाद मड ज्वालामुखी आपके अंडमान निकोबार के बारटांग द्वीप में, अंडमान निकोबार के बारटांग द्वीप में मड ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है 20 साल के बाद। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बन सकता है। पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कहां पर, किस द्वीप पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर है। और दूसरा पूछा है किस आपके अंडमान निकोबार में द्वीप पर है, तो आप कहेंगे बारटांग द्वीप पर है, जैसे मड ज्वालामुखी का विस्फोट जो है देखा गया। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? भारत की पहली है बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना है और इस बंदरगाह पर किया गया है, तो आप कहेंगे BO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, उस पर जो है किया गया है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर में मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का विषय क्या था? स्वच्छोत्सव। क्या था? स्वच्छोत्सव के रूप में, स्वच्छ उत्सव के रूप में इसका जो है आयोजन बनाया गया था। 5 जून 2025 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो आपका बनाया गया प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के साथ जो है 5 जून 2025 को आपका इसी विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है 5 जून को बनाया गया था, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। भारत का कौन सा जिला अपनी 100% बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बना है? तो दीप जिला। दीप एक ऐसा जिला है जो 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला, सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। कौन सा भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री स्टेशन को बदलने और 2032 तक पूरा होने के लिए लक्षित है? मैत्री सेकंड। मैत्री सेकंड जो है अंटार्कटिक पर चौथा स्टेशन बनने जा रहा है, जिसे मैत्री स्टेशन के लिए रिप्लेस जो है माना जाएगा। 2032 तक यह बनकर जो है पूर्ण हो जाएगा। इस राज्य के मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खीचन वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो मैनार वेटलैंड्स एवं खीचन वेटलैंड्स राजस्थान राज्य में है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा जो है दिया गया था। इस राज्य के गोकुल जलाशय एवं उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है रामसर स्थल का दर्जा बिहार राज्य में दिया गया है, जिसमें बिहार राज्य से दिया गया है। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य 2025 में किस राज्य का पहला रामसर स्थल है? उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड राज्य में है। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड राज्य में है और झारखंड राज्य का पहला रामसर स्थल जो है घोषित जो इसको किया गया है। सोनापुर एवं पुरी समुद्र तटों को वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। किस समुद्र तट के राज्य में है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। सोनापुर और पुरी की बात किया तो उड़ीसा राज्य के समुद्र तट है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। लुप्तप्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस राज्य दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एक आधिकारिक दवा है, तो आप कहेंगे नेमोसुलाइड। नेमोसुलाइड एक दवा है जिस पर गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। इस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाड़घर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू प्रमाण पत्र जो है मिला हुआ है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में। ये 5 समुद्र तट महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है प्राप्त जो है हुआ है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI जो 25 में भारत के स्थान पर है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में जो भारत है वो आपके 10वें स्थान पर रखेगा, तो उसे 10वें स्थान पर स्थित है। 10 से 21 नवंबर 2025 को 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP30 कहां पर आयोजित किया गया था? ब्राजील के बेलेम में। ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था। सितंबर 2025 में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय स्थिरता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो यूएसए के लॉस एंजल्स में आपके जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस राजमार्ग पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की है? तो NHAI के द्वारा किस राजमार्ग पर? तो NH45 नेशनल हाईवे 45 पर वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत जो है की है NHAI के द्वारा। फरवरी 2025 में खेचियो पालड़ी वेटलैंड किस राज्य का प्रथम रामसर स्थल है? तो जिस तरह झारखंड का पहला रामसर स्थल था, उसी तरह आप सिक्किम राज्य का भी खेचियो पालड़ी वेटलैंड सिक्किम राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित जो है किया गया है। इस राज्य के सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थंगल पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया है। ये दोनों तमिलनाडु राज्य में है।
सकरा कोट्टई पश्चिम अभ्यारण्य एवं छैड़थंगल पश्चिम अभ्यारण्य रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और ये दोनों आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कोंडारेड्डीपल्ली बना है। यह गांव किस राज्य में है? तो कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव दक्षिण भारत का बन गया है। यूनेस्को ने किस राज्य के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व किया है? तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया है तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित जो है जरूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारणा वन क्षेत्र को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में, अब सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता होगा 33 की जगह 33+1 आपके जो है मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश होंगे। टोटल 38 रहने वाले हैं, कैबिनेट में मंजूरी मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारणा वन क्षेत्र को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? आप कहेंगे झारखंड राज्य में है। सारणा वन क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश जो है दे दिया है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी को मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? एक तो इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा उदयपुर है जो कि राजस्थान में है। इन दोनों शहरों को वेटलैंड सिटी का मान्यता प्राप्त करने वाले शहर घोषित किए गए हैं। दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह जलाशय किस राज्य में है? तो कोपरा जलाशय की बात किया छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोपरा जलाशय है जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया और सिलीसेड जो झील है वो आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। सिलीसेड झील की बात किया है राजस्थान राज्य में स्थित है और इसे रामसर स्थल का दर्जा जो है दिया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? चारागाह पक्षी जनगणना असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह पक्षी जनगणना को जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। इस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया गया है। टाइगर स्टेट के रूप में गुजरात राज्य को 33 साल के बाद गुजरात राज्य को पुनः टाइगर स्टेट जो है घोषित जो है किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? एकमात्र भारत का इंदौर शहर है। एकमात्र भारत का इंदौर शहर है, इसे 8वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रमाण पत्र जो है प्राप्त जो है किया गया है। जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई थी? तो जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित जो है की गई है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बना है, चौथे नंबर पर। चौथे सबसे बड़ा भारत जो है चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन का उपयोगकर्ता के रूप में देश जो है घोषित किया गया है। जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का, जिसकी 100 वर्षों से अधिक थी, उसका निधन कहां पर हो गया है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला, जिसकी 100 वर्ष से भी अधिक उम्र थी, उसका निधन जो है हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को कहां पर मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में भी हाल ही में मनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में कहां पर पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया था? तो वनतारा जामनगर, गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया गया है, जहां पर पशुओं के संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र जो है बनाया गया था। किस राज्य ने प्रतिष्ठित कप्पड़ बीच एवं चाल बीच को 2025 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो देखो दो बीच है, एक तो कप्पड़ बीच है, दूसरा आपका चाल बीच है, और दोनों बीच केरलम राज्य में है। दोनों बीच केरलम राज्य में जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है प्राप्त जो है दिया गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ राज्य। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है भारत का जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया है। जुरासिक काल के पक्षी जीवाश्म बामिनोनिर्सिस झेंगेहिंस की खोज किस देश में की गई है? वह चीन देश में की गई है ना, चीन देश में की गई है जुरासिक काल के पक्षी के जीवाश्म में। 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है घोषित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ग्राम स्तर पर व्यापक पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ग्राम स्तर पर व्यापक पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक राज्य है। कौन सा? कर्नाटक राज्य है।
भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? यह नोएडा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बात किया तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क शहर की स्थापना जो है की जा रही है। नवंबर 2025 में किस देश ने भारत के 8 चीते स्थानांतरित किए थे? बोत्सवाना। बोत्सवाना एक ऐसा राज्य है, ऐसा देश है जिसके द्वारा भारत में 8 चीते जो है लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप नाम से है जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। 22 अप्रैल 2026 को किस विषय के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस अवर पावर अवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह नाम से जो है विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया गया था। 22 मार्च 2026 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर नाम से जो है आपका विश्व जल दिवस को जो है 22 मार्च को मनाया गया था। नवंबर 2025 में गोगाबेल झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। गोगाबेल झील किस राज्य में है? तो आप कहेंगे बिहार राज्य में स्थित है। गोगाबेल झील बिहार राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित जो है किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने राज्य टॉप पर हैं? तो आप कहेंगे स्वच्छ में मामले में इंदौर राज्य 10 लाख से आबादी वाले राज्य में सबसे टॉप पर इंदौर राज्य है। इंदौर शहर है, माफी चाहता हूँ, इंदौर शहर है। 16वीं सदी का दुर्लभ अभिलेख गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में खोजा गया? तो गुट्टाला शिलालेख की बात करें तो कर्नाटक राज्य में है और 16वीं सदी का यह दुर्लभ शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थल सभ्यता मिथाथल एवं टीगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो हड़प्पा स्थल है मिथाथल एवं टिगराना और ये दोनों आपके हरियाणा राज्य में जो है संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में जो है घोषित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 का अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो कन्वीनर बाबूलाल जाजू को अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत में पहली वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। इस राज्य ने अपने बनेरघट्टा जैविक उद्यान के लिए दक्षिण भारत अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैम्पुचिन बंदरों का आयात किया हुआ है। तो किस राज्य ने किया हुआ है अफ्रीका से? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य के द्वारा बनेरघट्टा जैविक उद्यान में 8 ब्लैक कैप्ड कैम्पुचिन बंदरों का जो है आयात जो है किया गया है। 2025 में हेली गोबी 2025 में हेली गोबी ज्वालामुखी में हजारों वर्षों के बाद भीषण विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो हेवी गोबी ज्वालामुखी की बात किया तो इथोपिया देश में है। कहां पर है? इथोपिया देश में है, जो हजारों वर्षों के बाद यहाँ पर विस्फोट जो है देखा गया है। देश से प्रसाधन करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला देश बन गया है। मुंबई को पीछे छोड़कर भारत का नया तेंदुआ राजधानी कौन बनी है? बेंगलुरु जो है मुंबई को पीछे छोड़कर भारत की पहली तेंदुआ राजधानी के रूप में इसे घोषित जो है किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? तो वीरभद्र रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित जो है किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार कौन सी भारतीय पक्षी अपने घोंसले वाले स्थानों में लगभग 72% विलुप्त हो गई है? तो गिद्ध जो है बताया जा रहा है 72% जो है विलुप्त यहाँ पर हो चुकी है। नवंबर 2025 में आई टाइफून कलमेगी स्थानीय नाम टिनो किस देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है? तो कलमेगी आ जाए नाम या फिर स्थानीय रूप से टिनो नाम रखा गया था और यह फिलीपींस देश को सबसे बुरी तरह से प्रभावित करने वाला एक टाइफून जो है आया था। नेक्स्ट आता है 2026 में भारत में तितलियों की नई प्रजाति यूथालिया मलाकाना किस राज्य में देखी गई है? तो यूथालिया मलाकाना है और तितलियों की प्रजाति है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? रेंज भूमि और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
रेंज भूमि और पशुपालकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। सराद्री बाघ अभ्यारण्य, जहां तड़ोबा, अंधारी और पेंच अभ्यारण्यों में से 8 बाघों को स्थानांतरित किया गया, किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आज हमने यहाँ पर 95 क्वेश्चनों की बात की है, जो कि आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन थे, जो कि इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मल्टीपल्स हमारे चैनल पर बनती रहती है वीडियो, आप उसको देख सकते हो। डेली 2 से 3 वीडियो आती है, जरूर देखिएगा। बिहार एग्जाम्स के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए, याद रखिएगा, बिहार बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज तो लगा रहे हैं 72 वाले एग्जाम्स के लिए, उसको आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, जिसके हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेज को जो है ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।